श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मोहिनी एकादशी 8 मई 2025 को है और महाद्वादशी 9 मई 2025। हार रहे हैं जीवन में, बहुत दुख है जीवन में, कष्ट कर्ज में आपका पूरा जीवन डूबता जा रहा है। तो एकादशी और द्वादशी के दिन इस उपाय को आपको जरूर से करना है। ऐसा करने से आपको सुख और सौभाग्य का वरदान मिलेगा और पूरे वैशाख महीने की संपूर्ण फलों की प्राप्ति आपको होगी। कोई भी रोग दोष व्याधि संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। अगर व्रत उपवास आप नहीं रख पाते हैं, विधि है इतनी लाइव, तो इस कार्य को आप अवश्य करें। 8 मई को व्रत किया जाएगा एकादशी का और 9 मई को व्रत को खोला जाएगा। व्रत पारण अर्थात व्रत खोलने का समय 9 मई शुक्रवार सुबह 5:38 से 8:16 तक रहेगा। इस समय अपने व्रत को खोलकर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। आप सभी को सबसे पहले ये उपाय घर के मंदिर में करना है। अगर आपके पास श्री नारायण का विग्रह हो या लड्डू गोपाल की प्रतिमा हो, वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है ताकि एकादशी आने से पहले ही तुलसी के पत्ते आप तोड़ लें। अगर किसी कारण से तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े गए हैं, पहले से ही अगर तुलसी के पत्ते जो प्रयोग हो चुके हैं उन्हें भी आप काम में ले सकते हैं। जो पत्ते तुलसी के झड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, उन्हें भी आप काम में ले सकते हैं। इस समय राहु काल का जो समय रहेगा 1:30 से 3 बजे तक रहेगा दोपहर। ऐसे में कोई भी नए कार्य की शुरुआत आप ना करें। पहले से जो कार्य चल रहे हैं वो आप कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में विधि विधान से पूजन करना है और आपको निरंतर भगवान का ध्यान और स्मरण भी जरूरी है। गुरुवार की श्रेष्ठ तिथि, ऐसे में हल्दी मिलाकर के जल जो है अपने घर के दरवाजे पे छिड़काव करें और आवश्यक रूप से 1 चुटकी हल्दी डालकर दरवाजे पर दीपक अवश्य लगाएं और नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी और तुलसी की लकड़ी जरूर डालें। इस उपाय को करने के लिए आप विशेष तौर पर 5 तुलसी के पत्ते ले सकते हैं, चाहे 11 लें, इच्छा पूर्ण रूप से आपकी ही होगी। 1 तुलसी का पत्ता भी आप काम में ले सकते हैं। गुरु जी कहते हैं महादेव और माता लक्ष्मी को 3 चीजें सबसे ज्यादा प्रिय है, तुलसी और शहद का भोग, साथ के साथ गुड़, हल्दी, ये सारी चीजें श्री नारायण को बहुत ज्यादा प्रिय है। यहाँ पर आपको लेना है थोड़ा सा शहद। आप सभी जानते हैं शहद की बहुत ज्यादा इस दिन महिमा होती है क्योंकि ये पीले रंग का होता है। इसका संबंध मंगल और गुरु से होता है। और तुलसी के पत्ते ले लें, जितने आप ले सके उतने ले लें। विधि विधान से पूजा नियम हो जाने के बाद घर के मंदिर में भगवान का ध्यान स्मरण करने के बाद एक दीपक प्रज्वलित जरूर करें। जो तुलसी का पत्ता है उसे अनामिका उंगली से 2 शहद से बिंदी लगानी है। जी हाँ, शहद से 2 बिंदी लगाएं। अपना नाम गोत्र बोल दें। पहली बिंदी जो लगाएं तो अपनी मनोकामना बोलते हुए, दूसरी लगाएं फिर भी वही मनोकामना अपनी बोले। निरंतर भगवान का स्मरण करते रहें। शहद से बिंदी लगाने के बाद जो है आप तुलसी के पत्ते भगवान के पास समर्पित करते हैं। इसके बाद जब एकादशी तिथि समाप्त हो जाए, द्वादशी के दिन आप जब अपने व्रत को खोलेंगे उस समय आप इस महाप्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके शारीरिक रोग दोष कष्ट जो भी है सारे कट जाएंगे। अगर किसी कारण से आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, सामान्य तौर से पूजा पाठ करते हैं, थोड़ी देर के बाद इस प्रसाद को आपको हटा लेना चाहिए। पूरे दिन में किसी भी समय इस तुलसी को और शहद लगे जो होते हैं इसको ग्रहण कर लेना है। ये महाप्रसाद है, इसे माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और सभी देवी देवताओं ने ग्रहण कर लिया है। ये अभिमंत्रित है और ये महाप्रसाद बन चुका है। आपने देखा ही होगा बड़े बड़े मंदिरों में तुलसी पत्र वाला प्रसाद ही वितरण किया जाता है। श्री नारायण के समक्ष जो जल रखा जाता है उसमें तुलसी पत्र जरूर डाला जाता है। यह सुख और सौभाग्य की निशानी होती है जो कि हर स्वरूप में सुख देती है। यह उपाय आप करके देखिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। ये उपाय बहुत सरल है, इसे भी आप एकादशी पे जरूर करें। अगर आपको पितृदोष सता रहा है, शारीरिक आर्थिक मानसिक बंधन है, आपको कोई न कोई हमेशा परेशानी आ ही जाती है, आप सभी को स्वधा स्रोत का पाठ करना चाहिए। यहाँ पर घर के मंदिर में ही शिवलिंग के समक्ष बैठकर स्वधा स्रोत का पाठ आप कर सकते हैं। अगर ऐसा ना भी कर पाए तो सामान्य सरल तरीके से 1 जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में चाहे तो आप गंगा जल मिला लें थोड़ा सा। गुरुवार का दिन है, कनेर के या गेंदे के पीले पुष्प डाल सकते हैं। चने की दाल ले लें, पीला चंदन डाल सकते हैं। कोई भी पीली चीज जो है गुरुवार की एकादशी जब भी पड़े तो जल चढ़ाने के लिए उसमें डाल लेना चाहिए और अपने घर के मटके से ठंडा पानी लीजिएगा। बहुत सुंदर इसके परिणाम मिलेंगे आपको। आप 3 बार स्वधा 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 बोलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ा दें। ऐसी मान्यता है जो भी भक्त 3 बार स्वधा 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 बोलता है और शिवलिंग पर जल चढ़ा देता है, उसके रोग दोष व्याधि पीड़ा से मुक्ति मिलती है, उसे सारे सुख स्वयं मिल जाते हैं। ये 2 कार्य आप जरूर से करें। तीसरा सरल और जो उपाय है वो केले की वृक्ष की जड़ की है। जी हाँ, केले के वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा दूध, गंगा जल और जल आप जरूर से समर्पित करें। पीला धागा लेकर भगवान का सुमिरन ध्यान करते हुए केले वृक्ष की परिक्रमा जरूर करें। साथ ही केले के वृक्ष में दीपक लगाकर गुड़, चना और केले का भोग जरूर लगाएं। ऐसा जो भी कोई करता है तो मानो उसका सौभाग्य ही चमक जाता है। साथ ही आपको बताते हैं इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा आप जरूर करें। तुलसी में दीप दान करें, घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं। घर की रसोई में दीपक का बहुत महत्व है। साथ ही आप जल का दान जरूर करें। जल का दान अगर चींटी, चिड़िया और कबूतर के लिए करते हैं, किसी मंदिर में या कहीं भी प्याऊ इत्यादि का प्रबंध करवाते हैं, किसी मंदिर में माचिस
या फिर किसी चीज का दान करते हैं, एक टाइम का भोजन ही आप दान करते हैं तो बहुत उत्तम होता है। आप अपने हाथ में चने की दाल लेकर केदारेश्वर नाथ देव का नाम लेकर बृहत्वेश्वर महादेव का नाम ले चने की दाल आप जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दुख दरिद्रता का अंत स्वतः ही हो जाता है। इस कार्य को आप जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे सुखों की अनुभूति हो, अगर आप हवन करना चाहते हैं उस दिन, तो हवन करें तो बहुत ही उत्तम हो। अगर हवन नहीं कर पाते हैं, आप सूखी हुई तुलसी की लकड़ी लीजिए, आप उसमें रुई लपेट लीजिए या फिर कच्चा सूत भी लपेट सकते हैं और घी में डुबो लें। सिर्फ लकड़ी नहीं जलानी है, रुई जरूर लगाएं या फिर कच्चा सूत लगाएं। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर श्रीमन नारायण कहते हुए तुलसी की लकड़ी का दीपक आप अपने घर के मंदिर में आप जरूर से लगाएं। ये भाग्य को उदित करने का सबसे उत्तम कारण माना जाता है। अपनी मनोकामना कहते हुए तुलसी की मंजरी की माला या फिर तुलसी के पत्तों की माला श्री नारायण के गले में धारण करा देते हैं तो ये भी बहुत ही अधिक लाभदायक होता है।